राधे राधे एवरीवन। हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो से मैंने रुद्राक्ष की एक सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं आपको रुद्राक्ष का एक क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। उसी सीरीज में लास्ट वीडियो तक में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था रुद्राक्ष का और क्वालिटी चेक्स के कुछ पैरामीटर्स बताए थे। अब इस वीडियो से मैं वन बाय वन सारे रुद्राक्ष जितने भी होते हैं उनके आपको एट्रीब्यूट्स बताऊंगा और उनका कैसे यूज़ होता है, कैसे कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए वो बेनिफिशियल होता है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। तो अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये कोर्स आप ही लोगों के लिए है। इसकी क्लिप काट काट के मत डालिएगा अपने वीडियोस यूट्यूब चैनल पे। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एक मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। एक मुखी रुद्राक्ष, इसका लॉर्ड है शिवा, प्लैनेट सन है, मोस्ट ऑस्पिशियस ऑफ ऑल रुद्राक्ष समझा जाता है, ठीक है। अ सिंबल ऑफ गॉडहुड, सुप्रीम ट्रुथ और अटेनमेंट ऑफ एटर्निटी इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एनलाइटनमेंट और हायर कॉन्शियसनेस के लिए ये पहना जाता है। एज पर शिव पुराण देखा जाए तो वेरर जो होता है, जो इसको पहनता है, उसको पावर, अथॉरिटी, वेल्थ और जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं विद सैल्वेशन सब अचीव होते हैं। कैन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ एनी एडिक्शन, एडिक्शन अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की होती है तो ये रुद्राक्ष उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। क्योर्स डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, हार्ट, आइज, नर्वस सिस्टम, बोन्स, लिवर एंड स्किन, ठीक है। मंत्र जो है फॉर एक्टिवेशन के लिए ये मंत्र है: ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र, ओम रुद्र, ओम ओम द्रोशान और ओम ह्रीम नमः। अब ये जो जितने भी मंत्र है इसका कंसेप्ट मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि हर बीट से जुड़ा हुआ अलग मंत्र होता है। तो एंड में मैं आपको एक यूनिवर्सल मंत्र बताऊंगा, वही मंत्र से आप चार्ज करेंगे किसी भी बीट्स को तो वो वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके साथ ये एक्सेप्शनल क्या होता है कि जहाँ दूसरे बीट जो होते हैं वो उसको उनको एक प्रोसीजर के थ्रू चार्ज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको पहले पंचामृत से क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। इसको इसको पंचामृत से क्लीन करना होता है, उसके बाद उसके एक्चुअल रिचुअल शुरू होते हैं चार्ज करने के। ये जैसे और बीट्स होते हैं ना, ये राउंड और स्फेरिकल शेप में नहीं मिलेगा, ये आपको इस शेप में मिलेगा, इस शेप में इसकी मेजरमेंट इस शेप में होती है। और ज़्यादातर ये डुप्लीकेट होते हैं मार्केट में और ओरिजिनल बहुत कम मिलते हैं। इसकी जगह पे आप बारामुखी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इक्वली पावरफुल होता है। एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसमें होल जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, कि होल जो होते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ यहाँ जो है ये ऐसे ही उतरता है, ये यहाँ पे भी होल नहीं होता, यहाँ पे भी होल नहीं होता। तो इसमें मेक श्योर कि इसमें होल होते ही नहीं है। अगर किसी ने किए हैं तो उसने डेफिनेटली ड्रिल किया होगा या किसी तरह से फोर्सफुली होल किया होगा। इसको क्लैम्प करके पहना जाए तो ये आइडियल होता है। क्लैम्प जैसे देखिए, ये क्लैम्प किया हुआ है ना, पूरा का पूरा क्लैम्प किया हुआ है, तो ये आइडियल रहेगा, ठीक है। अब हम अगले रुद्राक्ष की तरफ चलते हैं जो कि है दोमुखी। दोमुखी रुद्राक्ष जो है ये करता है गौरी शंकर को डिनोट, गौरी शंकर और शिव पार्वती को। प्लैनेट इसका मून है। नेपाल और इंडोनेशिया में ये बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं, जबकि हैदराबाद देहरादून में मीडियम क्वालिटी होती है इनकी। स्लाइटली फ्लैट होता है शेप में। नेपाल का जो दो मुखी होता है वो प्राइस में बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हरिद्वार की वैरायटी से। दो मुखी जो रिप्रेजेंट करता है अर्धनारीश्वर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है शिवा की, जो कि अर्धनारीश्वर मतलब क्या होता है, आधा नर आधी नारी। तो शिव एंड शक्ति रिप्रेजेंट करता है। ये यूज़फुल होता है गुड फैमिली लाइफ के लिए, गुड रिलेशनशिप के लिए। मैरिज किसी को करनी है, यूनिटी लानी है, यूनिटी हार्मनी बिटवीन फ्रेंड्स या कपल लानी हो तो इसका इस्तेमाल होता है। क्योर करता है लंग, किडनी, इनफर्टिलिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम को। रिमेंबर, कोई भी रुद्राक्ष जो होता है वो बेसिक बेसिक लेवल पे क्योर करता है चीज़ों को, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीमिटी होती है वो फिर एक अलग कंसर्न हो जाता है। मेमोरी रिलेटेड इश्यूज को भी ये क्योर करता है। अगेन ये क्या है, ये कुंडलिनी शक्ति को, जो हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी होती है, उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। और हमारी जो इच्छाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का भी ये काम करता है। बाकी ये मंत्र को आप छोड़िए, क्योंकि मंत्र मैं आपको सबके एट द एंड यूनिवर्सल मंत्र बताने ही वाला हूँ। वेट जो होता है दो मुखी का वो 1 से 2 ग्राम का होता है कन्वेंशनली, ठीक है। अब अगले बीट पे चलते हैं हम लोग। त्रिमुखी जो होता है उसके लॉर्ड होते हैं अग्निदेव, प्लैनेट मार्स होता है। हरिद्वार या देहरादून में की जो वैरायटी है वो कम इफेक्टिव होती हैं, जबकि इंडोनेशियन की कुछ इफेक्टिव होती हैं।
बट उतनी नहीं जितनी नेपाल की। तो कहने का मतलब क्या है, नेपाल के बीट्स बेस्ट होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और अपॉर्चुनिटी करियर में अगर लेनी हो तो इसको पहना जा सकता है। जितने भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, गुस्सा होता है, लेजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन, फियर होता है, गिल्ट होता है, कॉन्फिडेंस में कमी होती है, इम्यूनिटी में कमी होती है, उन सब के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। अब ये भी देखा जाता है कि जैसे मार्स अगर आपकी कुंडली में खराब होता है और आप इसको पहन लेते हैं, तो जो मार्स के इल इफेक्ट होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये काउंटर करता है। ठीक है। त्रिमुखी का जो वेट होता है कन्वेंशनली 1 से 2 ग्राम होता है। ये मैं बार बार टू मुखी और थ्री मुखी में ये क्यों लिखा है, क्योंकि जो यूजुअल बीट होते हैं, अच्छे बीट जो होते हैं, वो 2.5 एंड अबव होते हैं, बट ये टू मुखी और थ्री मुखी रुद्राक्ष में ही होता है जो जिनका वेट 1 to 2 ग्राम के बीच में होता है। अब नेक्स्ट बीट्स पे चलते हैं। चार मुखी जो होता है वो लॉर्ड ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट मरकुरी होता है। नेपाल और इंडोनेशिया में मिल जाता है। ये जो बीज होता है ये एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने में काम आता है। एक वेयर को क्रिएटिव बनाता है, इंटेलिजेंस बनाता है, कम्युनिकेशन और नॉलेज के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लॉर्ड, सिंस लॉर्ड इज ब्रह्मा एंड ब्रह्मा हैज 4 हेड, ब्रह्मा के 4 हेड है, तो इसलिए ये जो बीट है ये 4 मुखी, 4 जो मुख है वो डिनोट करता है ब्रह्मा जी के 4 हेड को। ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट, बेसिकली मरकुरी क्या है, मरकुरी जो होता है नॉलेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्लैनेट होता है। तो उन सब चीज़ों से जो एसोसिएटेड करियर है या फिर जो बच्चे हैं वो सब इनको पहन सकते हैं। फोरमुखी जो होता है वो आपको फेम देता है 4 डायरेक्शन, ऑल 4 डायरेक्शन में, और जितने भी 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ होती है उनके लिए ये अच्छा है। फोरमुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है किस तरह की डिजीज को क्योर करने के लिए, जैसे माइंड रिलेटेड या मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी वीक होती है, उस तरह की डिजीज को एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये एक एक्सेप्शन है कि 4 मुखी जो है बॉइलिंग मिल्क में 10 से 15 मिनट तक अगर आप उबालते हैं और उस मिल्क को अगर पीते हैं तो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज को के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। ये मंत्र को अभी आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे मंत्र का आगे हम अ, अलग से मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। 5 मुखी का जो है जो लॉर्ड है वो पंच ब्रह्म है, प्लैनेट जुपिटर है। ये अबुंडेंस के लिए पहना जाता है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण। ये जो भी बीट्स ये पहनता है उसको अनटाइमली डेथ नहीं होती उसकी। ठीक है। मेंटल एबिलिटीज, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, हाई बीपी का इशू होता है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चाहिए या इविल आइट से प्रोटेक्शन चाहिए तो ये बीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये रुद्राक्ष जो है ये देवगुरु की तरह है, क्योंकि ये जुपिटर को हम देवगुरु बोलते हैं, एज इट इज कंट्रोल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर। ठीक है। द 5 फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा जो होते हैं सद्योजत, ईशान, तत्पुरुष, अघोर और वामदेव, ये 5 मुखों में ऐसा बोला जाता है रहते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमनली फाउंड माला, अगर आप माला देखते हैं ना तो सबसे कॉमनली फाउंड माला जो होती है ना वो 5 मुखी की होती है, जो कि इंडोनेशियन बीट से बनती है। इंडोनेशियन बीट कंपैरेटिवली छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो माला आराम से बन जाती है। मोस्ट वाइडली यूज बीट्स है विच एनी वन कैन यूज एज देयर फर्स्ट बीट्स टू वेयर। ये आंख बंद करके किसी को भी पहनाया जा सकता है। ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड है, मोस्ट रीडली अवेलेबल है, इसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो होते हैं। मैरिज डिले हो रहा है स्पेशली वुमेन के केसेस में, या शादी काम नहीं कर रही है तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बीट पे। सिक्स मुखी का लॉर्ड जो है वो लॉर्ड कार्तिकेय है, प्लैनेट वीनस है। ये माइंड शार्पन करने और इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। वीनस जो है लग्जरी का मतलब देवता बोला जाता है, लग्जरी, पैसा, लाइफस्टाइल जो है ये सब वीनस के एट्रीब्यूट्स है, वीनस प्लैनेट के अंडर आते हैं। तो यूजिंग इट ऑल्सो प्लीजेज गॉडेस लक्ष्मी, एनहेंस कम्युनिकेशन स्किल, इजली इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्ट अदर, क्योंकि वीनस सुंदरता का भी कारक है। वेयर ऑफ दिस बीड्स गेट ब्लेस्ड विद वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। The controlling planet is Venus, which denote luxury, pleasure and comfort in life. Any associated with Venus related work, जो भी Venus related work करते हैं वो इसको पहन सकते हैं। किस कंट्रोल करता है डिजीज ऑफ लेफ्ट आई, सेक्सुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी डिजीज जो होती हैं उसमें ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। लव के लिए, रोमांस और हेल्थी रिलेशनशिप के लिए इसको पहना जा सकता है।
अब चलते हैं सातमुखी रुद्राक्ष की तरफ। सातमुखी जो होता है, ये होते हैं लॉर्ड, इनके कई लॉर्ड होते हैं, सप्त ऋषि भी हैं, महालक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, ये सब इनके लॉर्ड बोले गए हैं। प्लैनेट सैटर्न होता है। ये वाइडली रिटर्न इन वेरियस शास्त्र, कई जितने भी शास्त्रों में जो सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला बीज है वो सेवन मुखी है। ये आप ये समझ लीजिए, अगर आगे जब मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से बीट्स किस तरह से रेफर करने हैं किसी को पहनने के लिए, उसमें से मोस्ट कॉमन सात मुखी होगा ही होगा। हर किसी को आप कम से कम सात मुखी पहनाएंगे ही पहनाएंगे। उसके अलावा जो है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सात मुखी उनमें से एक होना ही चाहिए। बेनिफिट ऑफ क्यूरिंग आर्थराइटिस एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल क्रंचेस। अगर अचीवमेंट में डिले हो रहा है, थोड़ा लाइफ में डिले है किसी भी चीज़ में, फिजिकल हेल्थ इशू है, करियर ग्रोथ है, गेट ट्रेड या एनिमी के ऊपर आपको जीत हासिल करनी, लिटिगेशन इशू है, तब आप पहन सकते हैं। सैटर्न महादशा में आप इसको पहन सकते हैं। मस्कुलर पेन और आर्थराइटिस के लिए ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। बेसिकली सैटर्न प्लैनेट ही जो होता है वो इस चीज़ को डिनोट करता है, करियर को, बेसिकली वो करियर को डिनोट करता है। तो करियर रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो इसको पहना जा सकता है। अब चलते हैं आठ मुखी की तरफ। आठ मुखी के जो लॉर्ड हैं वो है गणेश, लॉर्ड गणेश। प्लैनेट है राहु। अब यहाँ से एक चीज़ मान के चलिए, सात मुखी के बाद जो होता है, इवन सिंगल डिजिट बीट भी जो होते हैं उनके प्राइस यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आठ मुखी देखिए, नाउ प्राइस बिकम लिटिल मोर एज कम्पेयर टू 3 to 7 मुखीज। अब लॉर्ड गणेश इनके लॉर्ड हैं तो इनको विघ्नहर्ता बोला जाता है, ऑब्स्टिकल रिमूवर इस बीट्स को। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फोकस के लिए सही रहता है। कोई भी अगर कार्य आपका फंसा हुआ है या ऑब्स्टिकल है, उस केस में भी इसको पहन सकते हैं। किसी भी तरह के वर्ल्डली गुड के लिए, सांसारिक में सांसारिक अच्छाई के लिए, संसार में कुछ भी आप चाहते हैं कि ठीक हो, इसको पहना जा सकता है। बेसिकली राहु महादशा के लिए बोला गया है। राहु महादशा कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अब गणेश जी हैं तो गणेश जी क्या करते हैं, रिद्धि सिद्धि। अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि करनी है तो उसके लिए उस केस में भी इसको पहना जा सकता है। जो भी इसको पहनते हैं उसको फेम, लीडरशिप क्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी मिलती ही मिलती है। ठीक है। मेडिकल बेनिफिट क्या है, नर्वस सिस्टम, प्रोस्टेट और गाल ब्लैडर के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन अफेयर और फॉरेन वर्क के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि राहु जो है वो फॉरेन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। राहु सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है, ऑनलाइन वर्क को भी रिप्रेजेंट, आईटी प्रोफेशनल, सीए, रिसर्च जो है, इस जो ये इन कामों में है वो ये पहन सकते हैं। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है और सक्सेस इन लिटिगेशन, लिटिगेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है। अब नाइन मुखी की तरफ चलते हैं। नौ मुखी रुद्राक्ष जो है ये नव दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे नवरात्रे आते हैं ना, नव दुर्गा उनको रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेट केतु है। देखिए, इट इज़ बिलीव डेट 9 गॉडेज रिजाइड इन दीज बीट, क्योंकि 9 दुर्गा होती है, 9 रात्रे होते हैं और 9 इनके कंपार्टमेंट है, 9 मुखी है। K2 denotes healing, so all the healing professional can wear this। किसी भी तरह के हीलिंग प्रोफेशन से कोई जुड़ा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर हुआ, चाहे वो रेकी हीलर हुआ, किसी भी आजकल कई तरह के हीलर्स आते हैं, वो लोग जिस प्रोफेशन से एसोसिएट होते हैं, जिस जिस प्रोफेशन में भी हीलिंग आती है वो इसको पहन सकते हैं। क्रिएट प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड वेयरर। ठीक है। इट मेक्स वेयर स्ट्रेस फ्री, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑरा एनहेंस करता है। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी अगर एनर्जी हीलिंग फील्ड में है या इस तरह की फील्ड में जहाँ पे उनकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आपके ऑरा को एनहेंस करता है। प्रोवाइड बोल्डनेस, करेज एंड ब्रेवरी, अवॉइड एक्सीडेंटल अनटाइमली डेथ। वर्किंग वुमेन के लिए ब्लैक मैजिक में, इविल आई प्रोटेक्शन में ये हेल्पफुल होता है। ये कुछ एक बीट्स में से है जिनको आप रिस्ट में भी पहन सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट। हार्ट, लंग, अबॉर्शन, मिसकैरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करता है। अब चलते हैं अपने 10 मुखी रुद्राक्ष पे। यहाँ से डबल डिजिट शुरू हो गए, क्योंकि 10 मुखी शुरू है और प्राइस जो है अब और सब्सटेंशियली बढ़ना शुरू हो जाएगा। लॉर्ड है इनकी विष्णु, प्लैनेट है जुपिटर। इट रिप्रेजेंट 10 इंकारनेशन, 10 अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। क्योंकि 10 मुख है ना, डबल डिजिट बीट्स आर मोर पावरफुल देन सिंगल डिजिट ड्यू टू मोर कंपार्टमेंट इनसाइड। नाउ द प्राइस रेंज विल शूट अप फ्रॉम हियर। जैसे मैंने बताया था आपको,
इट एलिमिनेट सफरिंग कॉज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल 9 प्लैनेट। मतलब जितने भी 9 प्लैनेट के थ्रू आपको कोई समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, जितनी जगह स्ट्रगल है, अटकाव है, उस सबको ये एड्रेस करता है। इट प्रोटेक्ट वेयरर फ्रॉम अनटाइमली डेथ, ब्लैक मैजिक, इवल आई, फियर ऑफ घोस्ट। ओके। हेल्प इन डीलिंग विद लिटिगेशन और लीगल डिस्प्यूट, उस केसेस में भी इनको पहना जा सकता है, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंसोम्निया, इंस्टेबिलिटी ऑफ माइंड में भी इनको पहना जाता है, ताकि ये इस तरह के इशू को अच्छे से एड्रेस करें। ठीक है। तो यहाँ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। 10 मुखी तक हमने आज पढ़ा है। आगे आने वाले वीडियो में मैं बाकी के जितने मुखी बचे हैं वो कवर करूँगा, और फिर उनको मैं आगे कुछ और पॉइंट ऐड करूँगा कि कैसे उनको एनर्जाइज करना है, या कैसे राशि या अपने बर्थ नंबर के हिसाब से भी आप रुद्राक्ष सेलेक्ट करेंगे या सजेस्ट करेंगे। तो ये वीडियो मैं आगे लेके आऊँगा। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आगे आने वाले वीडियो में मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल।